जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 20 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। इस ज्ञान यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने जगदीश्वरम का एक बेहद दिलचस्प प्रवचन है। ये 20 जुलाई 2025 का है और इसका विषय है सनातन धर्म और मुक्ति। जी। स्रोत इसे सम्यक सद्धर्म कहता है, मतलब एक ऐसा प्राकृतिक सार्वभौमिक धर्म जो किसी एक समुदाय या परंपरा तक सीमित नहीं है। ये पूरी मानवता के लिए है, ऐसा कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिर्फ रस्मों रिवाजों की बात नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस प्रवचन के मतलब सार को पकड़ना। आखिर मानव जीवन का मकसद क्या बताया गया है इसमें, और मुक्ति, ये जो मुक्ति की बात है, इसका रास्ता क्या है। हाँ, ये मौलिक प्रश्न है। स्रोत हमें सीधे उन सवालों पर ले जाता है जो हमारी रोजमर्रा की सामाजिक भूमिकाओं से परे हमारे अस्तित्व के मायने पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए इस विचार सागर में गोता लगाते हैं। प्रवचन शुरू में ही एक बड़ी बात कहता है कि जीवन सिर्फ समाज में अपनी भूमिका निभाना या परंपराओं का पालन करना, बस इतना ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका केंद्रीय उद्देश्य, जिसे स्रोत सम्यक उद्देश्य कह रहा है, वो असल में है क्या? बिल्कुल। प्रवचन के मुताबिक जीवन का जो सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी लक्ष्य है वो है मुक्ति। मुक्ति। हाँ, मतलब अज्ञान की वजह से जो हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं ना, उससे आजाद होना, इसे ही आधारीय उद्देश्य कहा गया है। अच्छा। हाँ, ये दुनियावी सफलता या सुख पाने से कहीं ऊंची बात है। ये तो अस्तित्व के मूल प्रश्न से जुड़ा है, मुक्ति, और इसका सीधा संबंध अज्ञान से बताया गया है। इसी सिलसिले में पुनर्जन्म के एक सनातन नियम का भी जिक्र है। ये नियम क्या कहता है? सुनने में तो काफी निर्णायक सा लगता है। हाँ, ये नियम बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं सीधा है। स्रोत कहता है, अगर मृत्यु के समय व्यक्ति अज्ञान की दशा में है, तो उसका अगला जन्म भी अज्ञान में ही होगा और दुख जारी रहेगा। ये लगभग तय है। ओह, लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसी जीवन में रहते हुए उस अज्ञान को तोड़ दिया जाए, उसे मिटा दिया जाए, तो फिर उस दुखद अज्ञान वाले पुनर्जन्म का सिलसिला रुक जाता है। अच्छा। यहाँ ये दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये नियम सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये अपने आप में मुक्ति की तलाश के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये कहता है कि आपके पास इसी जीवन में मौका है इस चक्र को तोड़ने का। वाह, ये तो सचमुच एक शक्तिशाली विचार है। क्या इसमें किसी तरह की तत्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव भी झलकता है? ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मतलब टाला जा सके। बिल्कुल सही। प्रवचन मानव जन्म को देव दुर्लभ कहता है, यानी इतना कीमती और दुर्लभ अवसर है कि देवता भी इसके लिए तरसते हैं। देव दुर्लभ? हाँ, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए जोर दिया गया है कि इसे यूं ही बेकार की चीजों में गंवा नहीं देना चाहिए। सही। क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो व्यक्ति फिर न जाने किन किन दुखद योनियों में, किन हालातों में फंस सकता है। अगला ऐसा अवसर कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हाँ, एक गहरी तात्कालिकता का बोध इसमें जरूर है। मानव जन्म की दुर्लभता और मुक्ति का लक्ष्य, ये तो समझ आया। अब प्रवचन में एक और पहलू है, लैंगिक भेद, यानी पुरुष और स्त्री होने का जिक्र। स्रोत इसे किस नजरिए से देखता है? क्या ये आध्यात्मिक मार्ग में कोई मायने रखता है? ये एक बहुत ही रोचक बिंदु है। असल में प्रवचन के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच जो शारीरिक अंतर है, उसका मूल कारण मृत्यु के समय की हमारी मानसिक अवस्था या चैतसिक वृत्ति है। अच्छा, मानसिक अवस्था। हाँ,
यानी मरते समय मन की जैसी गहरी प्रवृत्ति होती है वैसी ही देह अगले जन्म में मिलती है। अगर स्त्रैण वृत्ति यानी स्त्री सुलभ, कोमल या ग्रहणशील मानसिक झुकाव प्रबल है तो स्त्री शरीर मिलता है, और अगर पौरुष वृत्ति यानी पुरुष सुलभ, सक्रिय या दृढ़ मानसिक झुकाव प्रबल है तो पुरुष शरीर। लेकिन क्या ये भेद मुक्ति के रास्ते पर कोई फर्क डालता है? क्या पुरुष या स्त्री होने से साधना या सत्य तक पहुंचने की क्षमता वो अलग होती है? यहीं पर प्रवचन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। क्या? वो ये कि बाहरी तौर पर शरीर पुरुष का हो या स्त्री का, एकदम भीतर अपने मूल स्वरूप में हर जीव की स्थिति केवल निमित्त मात्र, बस उपस्थिति भर की है। उपस्थिति मात्र? हाँ, यानी वो शुद्ध चेतना या मौजूदगी मात्रा है जो न पुरुष है न स्त्री। अच्छा। इसलिए सत्य की खोज का, मुक्ति के मार्ग पर चलने का दोनों को बराबर जन्मजात अधिकार है। बिल्कुल बराबर। हाँ, इसमें कोई भेद नहीं है। ये सामाजिक धारणाओं को चुनौती देता है और बताता है कि आध्यात्मिक स्तर पर ये भेद मायने नहीं रखते। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि हम बाहरी पहचानों में कितना उलझे रहते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत समतावादी दृष्टिकोण है। इसी तरह प्रवचन सत्य और लोकाचार यानी सामाजिक रीति रिवाजों की भी तुलना करता है। आजकल ये बहस काफी आम है। इस बारे में स्रोत का क्या मार्गदर्शन है? किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, सत्य को या लोकाचार को? मार्गदर्शन बहुत साफ है। जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता सत्य को मिलनी चाहिए। सत्य को? हाँ, न कि केवल लोकाचार या समाज में प्रचलित मान्यताओं को। हाँ, ये बात सही है कि प्रवचन में सावित्री, सीता, मरियम जैसी पूजनीय सतियों का उदाहरण दिया गया है और उनके पतिव्रत्य धर्म जैसी प्रथाओं में निहित अनुशासन, संयम साधना और पवित्रता के महत्व को भी माना गया है। लेकिन ये उदाहरण प्रेरणा के लिए हैं, लक्ष्य के लिए नहीं। अच्छा, मतलब इन उदाहरणों से संयम और पवित्रता की सीख लेनी है, लेकिन उन्हें अंतिम सत्य मानकर रुक नहीं जाना है, यही ना? बिल्कुल। लोकाचार या पारंपरिक आदर्श एक हद तक सहायक हो सकते हैं, शायद मन को स्थिर करने में मदद करें, लेकिन अगर वो मौलिक सत्य की खोज में बाधा बन रहे हों या सत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने लगें तो फिर उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। अंतिम लक्ष्य तो उस परम सत्य को जानना है जो इन सभी सामाजिक ढांचों से परे है। ये एक मुश्किल संतुलन हो सकता है किसी के लिए जो समाज में रहता है, लेकिन स्रोत का इशारा स्पष्ट है, सत्य सर्वोपरि। हाँ, बिल्कुल। सत्य की खोज और उसके लिए जरूरी संयम और पवित्रता, इस पर प्रवचन में काफी जोर है। ये पवित्रता और संयम आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ते कैसे हैं? क्या कोई सीधा संबंध बताया गया है? हाँ, यहाँ एक गहरा संबंध बताया गया है। पवित्रता और संयम को आध्यात्मिक एकाग्रता साधने के लिए एक अनिवार्य नींव, एक फाउंडेशन की तरह माना गया है। अनिवार्य नींव? जी, एक काफी ऊंचा मानक बताया गया है। उदाहरण के तौर पर कि पवित्रता का स्तर ऐसा हो कि स्वप्न में भी किसी पर पुरुष या पर स्त्री का ख्याल तक ना आए। स्वप्न में भी नहीं? हाँ, अगर ऐसी आंतरिक शुद्धि और स्थिरता हो तभी मन इतना शांत और एकाग्र हो सकता है कि वो ध्यान की गहरी अवस्थाओं में उतर सके, जैसे कि नासिकाग्र में दृष्टि का सिमटाओ यानी नाक के अगले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना। यानी बिना इस मानसिक और भावनात्मक शुद्धि के गहरी एकाग्रता या ध्यान संभव नहीं है, ऐसा स्रोत का मानना है। प्रवचन तो यही कहता है। उसके अनुसार इस नींव के बिना मन इतना चंचल और बिखरा हुआ रहेगा कि उसे एक बिंदु पर टिकाना लगभग नामुमकिन होगा। अच्छा, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जुड़ें? हाँ, तो ये आंतरिक शुद्धि और बाहरी या कहें क्रियात्मक अभ्यास जैसे ध्यान, इनको एक दूसरे का पूरक बताता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। ये सिर्फ नैतिक बात नहीं बल्कि साधना की प्रक्रिया का एक व्यावहारिक पहलू है। ये संयम और अनुशासन की बात तो समझ आई, लेकिन क्या प्रवचन किसी खास तरह की विचारधारा या दर्शन के प्रति सावधान भी करता है जो शायद इस संयम के विपरीत बात करते हों? हाँ, स्पष्ट रूप से करता है। प्रवचन उन विचारों से सतर्क रहने को कहता है जिन्हें ओशो जैसे कुछ आधुनिक विचारकों से जोड़ा जाता है, जो अक्सर संयम जैसे कि शम, मन का नियंत्रण, दम, इंद्रियों का नियंत्रण को अप्राकृतिक या दमनकारी कहकर खारिज कर देते हैं। हाँ, सुना है। और सहजता के नाम पर मतलब बेलगाम होने की वकालत करते हैं। प्रवचन इसे लोकायत दर्शन की श्रेणी में रखता है। लोकायत दर्शन? हाँ,
यानी ऐसा दर्शन जो सिर्फ इंद्रिय सुख या दुनियावी बातों पर आधारित है। तो स्रोत इसे हानिकारक मानता है? हाँ, इसे एक छलावा कहा गया है, एक ऐसा आकर्षक भ्रम जो सुनने में या मानने में भले ही अच्छा लगे, मन को भाए, लेकिन असल में वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी अनुशासन को कमजोर करता है। अच्छा, ये उस एकाग्रता और शुद्धि में बाधा डाल सकता है जिसकी बात हमने अभी की। तो स्रोत एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि जो चीज आसान या सहज लगे, जरूरी नहीं कि वो सही या फायदेमंद भी हो। ये बात ध्यान रखने लायक है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर संयम जरूरी है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने आवेगों, जैसे काम, क्रोध वगैरह का पूरी तरह से दमन कर देना चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल लगता है और शायद अप्राकृतिक भी। तो इसका क्या मतलब है फिर? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और प्रवचन इसका जवाब दमन के रूप में नहीं देता। ये पूर्ण दमन की बात नहीं करता, नहीं, बल्कि कुशल प्रबंधन की बात करता है। खासकर तब जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर नया हो या जिसे स्रोत अपरिपक्व अवस्था कहता है। कुशल प्रबंधन, ठीक है। जब काम, क्रोध जैसे नकारात्मक आवेग जोर से उठें, तो सलाह ये नहीं है कि उनसे लड़ो या उन्हें दबाओ। अच्छा, क्योंकि सीधे लड़ने में अक्सर उन्हीं में बह जाने का खतरा होता है। हाँ, ये तो होता है। तो फिर क्या करें? अगर लड़ना नहीं है, दबाना नहीं है, तो रास्ता क्या है? रास्ता बताया गया है, श्वास के प्रति सजगता। श्वास के प्रति सजगता? हाँ, जब भी कोई तीव्र आवेग उठे तो अपना ध्यान सहज रूप से चल रही अपनी सांस पर ले आए। बस सांस पर? हाँ, जबरदस्ती नहीं, बस जो सांस स्वाभाविक रूप से आ जा रही है उसके प्रति जागरूक हो जाए। और ये सांस पर ध्यान देना हाँ, कैसे मदद करेगा? आवेग तो अभी भी है। देखिए, मदद ऐसे करता है कि सांस के प्रति सजग होने से एक तरह की सहजता आती है। आप वर्तमान क्षण में स्थिर होते हैं। जब आप इस सहज अवस्था में होते हैं तो उस तीव्र आवेग का बस बोध मात्र रह जाता है। बोध मात्र मतलब आप उसे महसूस करते हैं, जानते हैं कि वो है, लेकिन आप उसमें बहते नहीं, उसे तादाद में नहीं करते। आप एक दर्शक की तरह हो जाते हैं। बोध मात्र यानी सिर्फ जानना बिना प्रतिक्रिया दिए। हाँ, बिल्कुल। जैसे आप आकाश में बादल को देखते हैं, जानते हैं कि बादल है, पर आप बादल बन नहीं जाते। सही। उसी तरह जब आप क्रोध या कामना को सिर्फ जानते हैं, बिना उसके साथ बहे, तो प्रवचन कहता है कि ऐसा करने से उसकी सच्चाई खुल जाती है। उसकी सच्चाई खुल जाती है। हाँ, आपको समझ आने लगता है कि ये आवेग कितना क्षणिक है, कितना आधारहीन है। और जब उसकी सच्चाई दिख जाती है, तब क्या होता है? तब उसका जो जोर था, जो पकड़ थी आपके ऊपर, वो ढीली पड़ जाती है। अच्छा। उसका जो पूर्ववत दृष्टिकोण था, यानी जिस तरह आप उसे पहले देखते थे, जिस महत्व से उसे लेते थे, वो भंग हो जाता है। दृष्टिकोण बदल जाता है। हाँ, आप उसे एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। और प्रवचन यहाँ एक क्रांतिकारी बात कहता है। क्या? यही पूर्ववत दृष्टिकोण का भंग होना ही असल में व्यवहारिक अर्थ में मुक्ति है। यही मुक्ति है व्यवहारिक अर्थ में? हाँ, ये कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि इसी क्षण में अनुभव की जाने वाली आजादी है। वाह, ये तो मुक्ति की एक बहुत ही जमीनी, बहुत प्रैक्टिकल परिभाषा हुई। तो ये संयम और सहजता का संतुलन कैसे बनाना है? क्या ये हमारी मर्जी पर है? नहीं, प्रवचन स्पष्ट करता है कि कितना संयम जरूरी है और कितनी सहजता रखनी है। ये व्यक्तिगत पसंद या मन चाहे का मामला नहीं है। नहीं, ये मार्ग की आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसे माध्यमिक संतुलन कहा गया है। माध्यमिक संतुलन? हाँ, मतलब साधक की अवस्था और जरूरत के हिसाब से तय होगा। और साथ में ये चेतावनी भी है कि सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बहने में है। अच्छा। मन हमेशा आसान रास्ता या भटकाव की तरफ भागता है, इसलिए जागरूकता और विवेक जरूरी है। ये संतुलन और जागरूकता साधते हुए आखिर पहुंचना कहाँ है? अंतिम लक्ष्य या परम अवस्था, उसका वर्णन कैसे किया गया है इस प्रवचन में? अंतिम लक्ष्य को शुद्ध ज्ञान, ज्ञान मात्र और शुद्ध दर्शन, दर्शन मात्र की स्थिति कहा गया है। ज्ञान मात्र और दर्शन मात्र? हाँ, ये एक ऐसी अवस्था है जहां जानने वाला, ज्ञाता, और जानने की वस्तु, ज्ञेय, इसका भेद मिट जाता है। भेद मिट जाता है? जी। इसी तरह देखने वाला, दृष्टा, और देखने की चीज, दृश्य, का भेद भी नहीं रहता। ये जो द्वैत है, मैं और दूसरा, जानने वाला और जानी जाने वाली चीज,
इसी को सारे भ्रम, भ्रांति, सारे शक, संशय, सारे अज्ञान और सारे दुख की जड़ बताया गया है। तो जब ये द्वैत मिट जाता है तब क्या होता है? तब सिर्फ शुद्ध जानना और शुद्ध देखना मात्र रह जाता है। बस उस अवस्था में पूर्णतः निर्भ्रांत सच्चाई, यानी ऐसी सच्चाई जिसमें जरा भी भ्रम या संदेह ना हो, वो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अपने आप? हाँ, और जब ऐसी परम स्पष्टता आ जाती है तो दुख का कोई कारण ही नहीं बचता। कोई अज्ञान नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रांति नहीं। यही दुखों का स्थायी अंत है, यही परम मुक्ति है। ज्ञान मात्र और दर्शन मात्र, ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। प्रवचन के अंत में एक स्पष्टीकरण भी है, शायद उदाहरणों को लेकर। हाँ, और ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है ताकि कोई गलतफहमी ना हो। क्या है वो? प्रवचन में जो सतियों जैसे सीता, सावित्री आदि के उदाहरण दिए गए हैं, पवित्रता और संयम की प्रेरणा देने के लिए, उनके बारे में साफ कहा गया है कि ये उदाहरण लोक प्रचलित साहित्य या कथाओं से लिए गए हैं। अच्छा। इन्हें अक्षरशः ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका उद्देश्य केवल एक आदर्श प्रस्तुत करना है, ऐतिहासिक प्रामाणिकता सिद्ध करना नहीं। ये स्पष्ट करना जरूरी था, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये प्रवचन हमें आत्म जागरूकता, अनुशासित अवलोकन जैसे श्वासों और आवेगों का और चीजों की असलियत को समझने का एक रास्ता दिखाता है। जी बिल्कुल। इसका मकसद है हमें दुख और पुनर्जन्म के अंतहीन सिलसिले से बाहर निकालना, और ये बाहरी सामाजिक नियमों या पहचानों के बजाय अंदरूनी सच्चाई और अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि कैसे आंतरिक अनुशासन को बाहरी जीवन से जोड़ा गया है। बिल्कुल सही कहा। ये सनातन धर्म की एक खास व्याख्या प्रस्तुत करता है, जहाँ धर्म का मतलब सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि मुक्ति की एक सार्वभौमिक खोज है। सार्वभौमिक खोज। हाँ, ये खोज हर इंसान कर सकता है, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति या परंपरा का हो। और इस खोज में आंतरिक अनुशासन, मन का कुशल प्रबंधन और अपनी भावनाओं और आवेगों की गहरी समझ की भूमिका को केंद्रीय माना गया है। ये सिर्फ नियमों का पालन करने की बात नहीं, बल्कि स्वयं को गहराई से जानने और बदलने की प्रक्रिया है, जो सामाजिक सच्चाइयों को नजरअंदाज भी नहीं करती। और जैसा अक्सर होता है, ये गहरी चर्चा हमें कुछ सोचने वाले सवालों के साथ छोड़ जाती है। हाँ, जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां इतने व्यवहारिक दबाव और स्वाभाविक आवेग होते हैं, वहां इस प्रवचन में बताए गए आंतरिक अनुशासन और संयम की जरूरत को कैसे संतुलित कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ किताबी बात ना होकर अपने ही आवेगों की सच्चाई देखने का, उन्हें बोधमात्र जानने का हमारे लिए व्यवहारिक मतलब क्या हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जगदीश्वरम के इस प्रवचन पर हमारी आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। भवतु सर्वमंगलम।